IMF का जो स्टाफ लेवल जो प्रोग्राम तय हुआ, नाउ इज़ द टाइम दैट वी हैव टू एक्ट स्पीडली एंड वर्क टायरलेसली। तभी ये IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान को कर्ज़ों से जान छुड़ानी है। आप अगर बिल्कुल आसान काम लेंगे और ये टैक्स लगा दो जी, इसने तो रिटर्न अपनी फाइल करनी है बिकॉज ये गवर्नमेंट का मुलाजम है, ये कहाँ जाएगा और फलां, तो इस तरह तो कभी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कोई मेरी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं, एक ही पर्सनल लाइक है, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। टैक्स ना देने वालों से टैक्स लेंगे, सिफारिश का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्तीफा दे दूंगा, दबाव में नहीं आऊंगा। चेयरमैन FBR को फिर कहता हूं, अब भी कोई सरप्राइज है तो दे दें, कोई एक्शन नहीं लूंगा, लेकिन इसके बाद छुपन छुपाई की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR के इजलास से खिताब। कहा, IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया, कोशिश होगी कि यह आखिरी प्रोग्राम हो। IMF से जान छुड़ानी है, मुल्की मईशत को मुस्तहकम करना है। तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने हैं। मेरी कोई ज़ाती पसंद या नापसंद नहीं, कौमी मफाद तरजीह है। बानी PTI और बुशरा बीबी को रिहाई ना मिल सकी। नैब और लाहौर पुलिस ने बानी PTI और बुशरा बीबी को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। बुशरा बीबी की रिहाई गेट नंबर 3 से हुई। गेट से निकलते ही टीम ने दोबारा हिरासत में लिया। नैब टीम ने नए तोशाखाना रेफरेंस पे बानी PTI और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया। नया केस 10 कीमती तोहफे खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI पर एक नहीं 7 घड़ियों के खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम है। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। लाहौर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम 9 मई केस में बानी PTI की गिरफ्तारी डालने के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम बानी PTI के जिना हाउस, अस्करी टावर समेत दीगर 10 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली। नैब और लाहौर पुलिस की टीमें गिरफ्तारी डालने के बाद वापस रवाना हो गईं। कानूनी तौर पे हम लोग इनका ताक़ुब करेंगे। इनके खिलाफ मेरे साथी इंतजार पंजोता साहब को इन्होंने जो यरगमाल बनाई रखा, इस पे नैब का हारून इन सारों उसने गिरफ्तार किया था। इन सारों के खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। पुलिस बुशरा बीबी को एक गाड़ी में बाहर लाई और अंदर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया। हम इंतजार कर रहे थे कि बुशरा बीबी को उपकार मिलने के बाद रिहा किया जाएगा। जेल इंतजामिया ने वकील इंतजार पंजोता को जेल में यरगमाल बनाए रखा। अफसोस है कि फासिस्ट हुकूमत की इमारत पर बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने किसी कारकुन को अडियाला जेल आने की कोई कॉल नहीं दी। आजम सवाती बोले, इंतजार पंजोता के साथ जो हुआ उस पर वकला बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। उन जजेस को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने आइन और कानून के लिए किरदार अदा किया। इंतजार पंजोता ने कहा, मुझे हिरासत में रखा गया, मकसद था कि बुशरा बीबी गिरफ्तारी कोई ना देखे, हमें धोखा दिया गया। कहा, स्टाफ को बताया जाए कि गेट नंबर 3 पर आ जाएं। नैब की टीम की जानिब से कहा गया कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। 3 बजे फैसले के बाद बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा का लदम करार। अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला का लदम। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई के रोपकार जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। जज अफजल मजूका। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया था। 28 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक खबर बानी का बानी PTI और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म होने का इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहे। जिराह के दौरान एतराफ़ किया गया कि अपील करनेंदगान की शादी के दूसरे रोज़ खबर मानिका को निकाह का इल्म हो गया था। ये हैरत अंगेज़ है कि रुजू के हक़ के लिए गैर फौल रहे। रुजू के वक्त इस शिकायत का दायर होने से कबल ख़त्म हो चुका है। केस था। बीबी के बाकी केसेस में
बेलें हो चुकी है। बुशरा बीबी को फौरन रिहा होगी। इसके नतीजे में खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। आज हक और इंसाफ की फतह हुई है। इस फैसले पर अदलिया को सलाम पेश करते हैं। फैसले से अदलिया और मजबूत होगी। ये एक बेबुनियाद केस था जो बानी पीटीआई को कमजोर करने के लिए किया गया था। इस फैसले के बाद बानी पीटीआई को रिहा होना चाहिए। बुशरा बीबी भी इद्दत केस में बरी होने के बाद किसी दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं है, लिहाजा उनको भी रिहा किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई का इद्दत में निकाह का केस शर्मनाक था, लेकिन इसके बावजूद भी बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। अभी बहुत से मराहिल और केसेस बाकी हैं, चाहे कोई कितना ही आइन और कानून से बाहर जाकर रिहाई दे दे। फैसल वावडा का एक्स पर रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई ने 3 मुकदमात में बुरी जमानतें खारिज करने का इक़दाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरख्वास्तें दायर की। दरख्वास्त में बुरी जमानतों का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने और बुरी जमानतें मंजूर करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई जलाओ घराव के 3 मुकदमात में हक़ाइक़ के मुनाफी जमानतें मुस्तरद की। नौ मई हंगामा आरई का केस सनम जावेद को सेंट्रल जेल से दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया। एटीसी गुजरांवाला की जानिब से सनम जावेद की रिहाई की रोपकार जारी की गई। एफआईए ने सनम जावेद को रिहा होते ही जेल से दोबारा गिरफ्तार कर दिया। एफआईए की टीम सनम जावेद को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। आज अदालत में पेश किया जाएगा। सनम जावेद के खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सनम जावेद को डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अरकान कौमी असम्बली ने वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करवाने शुरू कर दिए। N129 लाहौर से MNA मियां मोहम्मद अजहर ने PTI से वाबस्तगी का बयान हल्फी पार्टी को जमा करवा दिया। हल्फनामे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बयान हल्फी जमा करा रहा हूँ। मैंने बतौर PTI उम्मीदवार 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन लड़ा। मुझे PTI रुकने असम्बली तस्वुर किया जाए। तहरीक इंसाफ ने अरकान कौमी असम्बली से वाबस्तगी के हल्फनामे मांग रखे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 जुलाई को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी ज़राए इलेक्शन कमीशन। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत IMF से होने वाले मुआहदे पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पीर को मरी बुला लिया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पीर को इजलास होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब की सीनियर पार्टी क़यादत और काबीना के अरकान भी इजलास में मदऊ। जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं। फैसले की होम डिलीवरी की गई। आइन की जो तशरीह है वो डेफिनेटली उसकी इंटरप्रिटेशन जो है या उसका जो इतलाक़ है वो तो अदलिया कर सकती है। आज से नहीं, कई सालों से ये मशवरा चल रहा है अदलिया का।
जिस साइल ही नहीं उसे इंसाफ दिया गया, जिसने दरवाजा नहीं खटखटाया उसे फैसले की होम डिलीवरी करके रिलीफ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सियासी मुज़म्मरात वाज़ेह नजर आते हैं। फैसले के बहुत भयानक नताइज हो सकते हैं। अदलिया का काम आइन की तशरीह करना है, कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। अदलिया की सियासत में मुदाखलत कई साल से जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। दोबारा बयान हल्फी जमा कराना खिलाफ कानून है। सूरत हाल से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। गैर आइनी एनआरकी फैलाई गई। पीर को पार्लियामेंट पे फैसला होगा कि हुकूमत नजरसानी की तरफ जाएगी या नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर क्या रिव्यू के हवाले से कोई तो डिस्कशन हुआ होगा? नहीं, अभी कोई नहीं, कैबिनेट कोई नहीं हुआ। देखिए शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर देखा है, उसमें डायरेक्शन है। आपका अपना व्यू क्या है? आप तो देंगे ना व्यू? सोच समझ के जाना चाहिए। वो एलसी जब मुझसे एडवाइस मांगेंगे तो फिलहाल गवर्नमेंट ने कोई आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, अभी इस पे डिस्कशन नहीं हुई। कल हुई है डिस्कशन फैसले के ऊपर, बट इस एस्पेक्ट पे भी नहीं हुई कि रिव्यू में जाना चाहिए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अभी शॉर्ट ऑर्डर है। नजरसानी के हवाले से काबीना या आला सतह पर गुफ्तगू नहीं हुई। नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है। अगर नजरसानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की मीडिया टॉक। ये 8-5 का फैसला नहीं है, ये 11-2 का फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ मिस इंटरप्रेट की जजमेंट, बल्कि उन्होंने तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको ही मशकूक कर दिया। और इसीलिए भरपूर मुतालबा आ रहा है हर तरफ से कि इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी होना चाहिए। हुकूमती वज़रा परेशान हैं। पीटीआई पार्टी ने ही सीटें कैसे दी गईं। अटॉर्नी जनरल वज़ीर कानून को ना तो दुरुस्त ब्रीफ कर सके और ना उन्होंने अदालती कार्रवाई सुनी। पिछली 4 समातों के दौरान मुद्दा ही नहीं था रिहाई सीटें किसको मिलनी हैं। नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। 8-5 का नहीं 11-2 का फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने सारा इलेक्शन ही मशकूक कर दिया। अदालती फैसले के बाद मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो। अगले 45 दिन हुकूमत के लिए अहम है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का वीडियो बयान। जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जश्न आज़ादी पर सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को सोलर पैनल की फराहमी की 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी और बिला सूद अदायगी 5 साल में होगी। सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम अवाम के साथ हैं और रहेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। 37 माह पर मुश्तमिल प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से एलामिया जारी। गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। 18वीं तरमीम के तहत अखराजात में मुनसिफाना तकसीम पर असर नौ गौर करना होगा। सूबों के पास वसाइल ज़्यादा हैं। तालीम और सेहत आमा के अखराजात में इजाफा ज़रूरी करार। आलमी मालियाती इदारे का सूबों के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अखराजात में भी इजाफे का मुतालबा। अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए सूबाई हिस्से में इजाफा ज़रूरी है। खिदमात पर सेल्स टैक्स और ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स के महसूलात बढ़ाना होंगे। 1 जनवरी 2025 तक विफाक और सूबों को इनफरादी और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से मुतालिक ज़रूरी कानून साजी का भी कहा गया। एलामिया का मतन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद के घर आमद। शहीद कैप्टन मोहम्मद बिन उसामा बिन अरशद के वालिद से मुलाकात। इजहार अफसोस किया। सदर जरदारी का शहीद के अहल खाना से इजहार हमदर्दी। फातिहा ख्वानी की। शहीद के लिए बुलंदी दरजात। अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर ममलिकत ने शहीद की बहादुरी, जज्बे हुब्बुल वतनी और वतन के लिए खिदमत को भी सराहा। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शहीद को खराज अकीदत पेश किया। शहीद मोहम्मद उसामा बिन अरशद शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद हुए थे।
पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। चेयरमैन FBR और 4 वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात। नुमाइंदों ने विदहोल्डिंग टैक्स के निफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन FBR ने विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तफाक किया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर करने के लिए हुकूमत की बात मान ली। चेयरमैन आसिम रजा ने कहा, हड़ताल खत्म नहीं, 10 रोज के लिए मौखर की जा रही है। आइंदा जुमेरात को होने वाले इजलास में विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने पर फैसला होगा। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर के जरिए ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का फैसला। 300 अरब से ज़ायद की लागत से ज़रिए ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की जाएगी। वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मनसूबे का PC1 जल्द प्लानिंग कमीशन को मंजूरी के लिए भेजेगी। वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मुल्क भर में 1 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करेगा। 3 साल के दौरान वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सूबों के साथ मिलकर मनसूबा मुकम्मल करेगी। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वाले नासिर को बेनकाब किया जाना चाहिए। लोगों को हक़ाइक़ से आगाह रखने के लिए हुकूमत के साथ साथ नून लीग को भी मीडिया हिकमत अमली ज़्यादा मौसर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐवान बाला को जमहूरी अक़दार और बावकार माहौल के लिए तमाम मुंतख़ब ऐवानों की रहनुमाई करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी को सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर का चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है उमूर खारजा कमेटी दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत, पुरअमन और तामीरी तशक्कुस उभारने पर ख़ुसूसी तवज्जो देगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, सिंध के साहली अजला में चंद मकामात पर हल्की बारिश मतवक्के। दीर बाला के अशीरी दरा में मूसलाधार बारिश। सैलाबी रैली में 3 अफराद बह गए। अंधेरा हो जाने के बाद डूबने वालों की तलाश में मुश्किलात। ऑपरेशन सुबह होगा। 3 अफराद बर्फ खाने में काम करते थे। खैबर की वादी तीराह में बारिश के बाद सैलाबी रैली, मुतादिद दुकानें मुतासिर।